Good morning, sir. Good morning. ओके, अटेंडेंस ले रहे हैं हम। आज डेट हो गई है 22। रोल नंबर 1, Present, sir. 2, Present, sir. 3, Present, sir. 4, 5, Present, sir. 5 roll number. 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, 10, Present, sir. 11, Present, sir. 12, Present, sir. 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, 16, Present, sir. 17, Present, sir. 18, 19, Present, 20, sir. 19, okay, 20, 21, 22, Sir, 20 present. okay, 22, 23, 24, 25, 26, 20, Yes, sir. 27, 28, Present, sir. 29, 30, 5 present. Present, sir. 1%, 29, 30. 29, प्रेजेंट सर। Sir, 25 okay, present है, sir. बेटा 25 निकल गया, अभी दोबारा बताना, Okay, बीच में sir. मत ऐसे करो। 31, 32, Present, sir. 33, 34, प्रेजेंट सर। 35, Present, sir. 36, 37, Present, sir. 38, Sir, 38 present. 39, Present, sir. 40,
41, 42, Yes, sir. 43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, 46, Present, sir. 47, 48, Yes, sir. 49, 50, 51, 52, Yes, sir. 53, 54, 55, 56, Present, sir. 57, Present, sir. 58, 59, Present, sir. 60, Present, sir. 61, 62, Present, sir. 63, 62, Present, sir. Present. 63, 64, Present, sir. 65, Present, sir. 66, Present, sir. 67, Present, sir. 68, Present, sir. 69, 70, Present, sir. 71, Present, sir. 72, Present, sir. 73, 74, Present, sir. 75. Present, sir. Okay, Sir, 76, 76. 76. Present, sir. 40 Okay. present. एक मिनट, मैं दोबारा से जो रोल नंबर मेरे पास एब्सेंट है वो बोल रहा हूँ। अपन जब आपका रोल नंबर आएगा रोल नंबर बोलेंगे सिर्फ, ठीक है? इट इज रोल नंबर 4, 9, 15. Roll number 4. Present, sir. ओके, 15, 18, 22, 22, 23, 24, 25. Sir, 25 present. Okay. 27, 31, 33, 36, 40, 41. Sir, 40 present. Okay. 36 present. Okay. $45, 47, 48, 49, 50. 50 present, sir. Sir, 48 बोला तो था. बेटा दोबारा से इसलिए तो कंफर्म कर रहा हूँ, कई बार नहीं आवाज आती ना ऑनलाइन के चक्कर में। Sir, 50 present. Sir, 48 present. हाँ, 50 हो गया, 48 हो गया, 48 तो लगा हुआ ऑलरेडी। ठीक है सर. ओके, $53, $54, $55, $58, $60, $63, $69, $73. ओके, तो मुझे 2-3 चीजें बतानी है। नंबर 69 तो मैंने बोला नहीं ना, तो इसका मतलब लग गई। नहीं सर, बोला। अच्छा, बोला था, ओके, लग गई, ठीक है। ओके सर। नंबर 1 कि जब आपका रोल नंबर निकल जाए तो मैं दोबारा से रोल नंबर बोलता ही हूं तो तब लगवाए, ठीक है। बीच में कंटिन्यूटी को ब्रेक ना करे। अगर आपका रोल नंबर निकल गया है तो बीच में ना बोले कि सर मेरी लगा दो, ठीक है, क्योंकि मैं हर बार आपका दोबारा से रोल नंबर जो रहता है वो बोलता ही हूँ। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि ऑनलाइन ले रहे हैं हम, तो कई बार किसी के साथ नेटवर्क दिक्कत हो सकती है, उसने बोला और मुझ तक आवाज ना आए, इसलिए भी मैं दोबारा ये रोल नंबर बोलता हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि मुझ तक आवाज नहीं पहुंची, आपने बोला मुझ तक नहीं पहुंची, इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ कि कंफर्म करने के लिए, ठीक है। और तीसरी बात कि
आज आपका जो ऑनलाइन क्लास टेस्ट है वो 12:15 बजे होगा, ठीक है। मैंने आपको मेल भी कर दी थी कल। सर आपने मेल तो रात की थी, रात 12:15। हाँ 12:15, हाँ 12:15। मैंने तो 9, 9:15 बजे करी थी भाई। सर वो रात के टाइम 12 बजे बेटा किसी भी टाइम की हो, क्योंकि टाइम टेबल चेंज हो गया है, हमने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग शेड्यूल किया था। अब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उस टाइम पे आप दोनों खाली नहीं हो, इसलिए हमने इसको 12:15 पे कर दिया है, ठीक है। तो 12:15 पे आपका टेस्ट होगा और आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे आपको मैंने बताया था कि गूगल क्लासरूम पे आप चेक कर लेंगे लिंक, और उसी की आपको नोटिफिकेशन मेल के थ्रू भी मिलेगी, ठीक है। ओके ओके सर। यस सर। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। शेयर कर रहे हैं आपसे विंडो। तो हम कर रहे थे, हमने पार्टिकल इन 3D बॉक्स किया था, अगर आपको याद हो। पहले पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स किया था, और पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स में हमने, इफ यू रिमेंबर, वी हैव फाइंड आउट द एनर्जी n² π² h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 ml²। हमने एनर्जी फाइंड आउट की थी। हमने वेव फंक्शन फाइंड आउट किया था, साई इज इक्वल टू a sin n pi और lx। फिर हमने a की भी वैल्यू फाइंड आउट की थी, इफ यू रिमेंबर, हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की थी। फिर उसके बाद दिस इज द वैल्यू ऑफ a √2/l, तो ये वेव फंक्शन आ गया था। तो हमने पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन इन मेटल के लिए, जो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर है, उसके लिए हमने एनर्जी और उसका वेव फंक्शन फाइंड आउट कर लिया था। फिर हमने इन्हीं रिजल्ट को 3 पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स पर एक्सटेंड कर दिया था। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है एनर्जी का वो यही रहा था, लेकिन n² की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, क्योंकि अब तीनों डायमेंशन आ गई है, x y z और तीनों आ गई है, तो ये हो जाएगा nx² प्लस ny² प्लस nz² हो जाएगा। और जो वेव फंक्शन है उसमें भी तीनों वेव फंक्शन आ जाएंगे, यानी कि x वाला भी आएगा, y भी और z भी, और जब तीनों कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे तो ये √2/l एक के लिए है, 3 एक्सिस के लिए हो जाएगा तो √8/l³ हो जाएगा। तो ये हमने यहां तक कर लिया था। इसके बाद हम जो डिफाइन कर रहे थे, दैट वाज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ओके, नाउ दिस इज द आर्टिकल इन योर सिलेबस। ये आर्टिकल आपके सिलेबस में है, ठीक है, और ये हमें इसको आगे ड्राइव करना है। नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होता क्या है, डेंसिटी ऑफ, जिस तरह से डेंसिटी होती है मटेरियल की, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो यहाँ पर मास नहीं है, मास की जगह क्या है, किसकी डेंसिटी है, स्टेट्स की डेंसिटी है, एनर्जी लेवल्स की डेंसिटी है, यानी कि एनर्जी लेवल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कहेंगे। हमने क्या कहा, एनर्जी लेवल्स, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट कहेंगे। और यू कैन से द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। उसको हमने क्या से डिफाइन किया है, डेंसिटी ऑफ स्टेट डिफाइन किया है। साथ ही साथ जो हम डेंसिटी ऑफ स्टेट डिफाइन कर रहे हैं वो, क्योंकि एनर्जी जो है वो कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, तो हम उसको एक पर्टिकुलर एनर्जी रेंज में डिफाइन करेंगे। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर आप यहां देखेंगे, ये इमेज जो दिखाई दे रही है, हमने एक एनर्जी ले ली E, और E के बाद E प्लस DE, तो इसके बीच में कितनी रेंज है, DE रेंज है। इस DE रेंज में, स्मॉल एनर्जी रेंज DE में नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, दैट इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ स्टेट। उसको हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कहा है। क्लियर है ये? ओके ओके सर। ओके सर। सर। तो अब हमें इस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के लिए क्या फाइंड आउट करना है, वी वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ, हम इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी विल राइट द एक्सप्रेशन जो हमने अभी यूज किया था, हमने जो अभी ड्राइव किया था। कौन सा एक्सप्रेशन ड्राइव किया था हमने, वी हैव ड्राइव्ड द, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, वी नो दैट हमने अभी ड्राइव किया था एनर्जी E इज इक्वल टू क्या था, E n² π² h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml²। ये एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया था। और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या है, n² इज इक्वल टू nx² प्लस n
वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हमें पता है ऑलरेडी। ओके, और यहां पर जो हमारे पास एन एक्स एन वाई एन जेड है वो क्या है, एन एक्स एन वाई एंड एन जेड, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्योंकि जब हमने इसको ड्राइव किया था हमने देखा था कि दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। दैट मीन्स इनकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती और जीरो नहीं हो सकती। नाउ यू कैन सी वन कॉम्बिनेशन ऑफ nx ny nz विल मेक वन वैल्यू ऑफ n। nx ny nz के एक कॉम्बिनेशन के n की एक वैल्यू बनेगी, और जब n की एक वैल्यू होगी तो उसको जब मैं यहां रखूंगा n की एक वैल्यू को, तो मुझे क्या मिलेगा यहां से, देखिए nx की एक वैल्यू, ny की एक वैल्यू, nz की वैल्यू, तीनों के एक कॉम्बिनेशन से n की एक वैल्यू मिलेगी, और उस n की एक वैल्यू से मुझे एनर्जी की एक वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स n की nx ny nz के जितने भी कॉम्बिनेशन है उतने ही एनर्जी लेवल्स होंगे, क्योंकि nx ny nz पे n डिपेंड करता है और n पे एनर्जी डिपेंड करती है, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो एक तरह से एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, तो n स्क्वायर की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही E की वैल्यू होगी, एनर्जी की वैल्यू होगी। तो nx ny nz के जितने कॉम्बिनेशन होंगे उतने ही एनर्जी लेवल्स होंगे, राइट। लेकिन अगर आप इसको देखो एक्सप्रेशन को, तो दिस इज ए एक्सप्रेशन फॉर द स्फीयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये एक स्फीयर की वैल्यू है, स्फीयर की इक्वेशन है। बस x की जगह nx हो गया, y की जगह ny हो गया और z की जगह nz हो गया। रेडियस क्या हो गई, n रेडियस हो गई। तो दिस रिप्रेजेंट्स ए स्फीयर। ये एक स्फीयर रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इसमें यहां पर एक स्फीयर ड्रॉ कर लूं तो क्या होगा, टू फाइंड द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट, चलिए ड्रॉ करते हैं। टू फाइंड द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स let us construct the n space। हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, n स्पेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ओके, इन दिस स्पेस, each combination of nx ny nz will represent a point। अभी दिखाते हैं आपको, बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज nx, this is ny, this is ny and this is nz। ये क्या है, nz है। ठीक है, अब जैसे अगर एक्स वाई जेड एक्सिस है आपके पास, उसमें एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से। और यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह क्या है, nx ny nz है। तो इसके अंदर एक जो पॉइंट होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, nx ny nz के एक कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो nx ny nz का एक कॉम्बिनेशन आपको क्या मिलेगा आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, एक पॉइंट मिलेगा। लेकिन nx ny nz के तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो पूरा जो इसका वॉल्यूम है वो किससे भरा हुआ है, अगर मैं इस स्फीयर, क्योंकि स्फेरिकल इक्वेशन है हमारी nx ny nz की, अगर स्फीयर की बात करूं तो इस स्फीयर के वॉल्यूम में सारे पॉइंट्स होंगे जिसमें nx ny nz की अलग अलग कॉम्बिनेशन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यू कैन से कि यहां पर जो पॉइंट है इस स्पेस में, ईच पॉइंट विल रिप्रेजेंट ए एनर्जी लेवल। ईच पॉइंट, क्योंकि nx ny ऊपर ही हम कह चुके हैं nx ny का nx ny nz का एक कॉम्बिनेशन एक n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, एक n की वैल्यू एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। तो सिंपल सी बात है, एक पॉइंट एक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
एक पॉइंट एक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। सिंपल सी बात है। ओके ओके, तो अब यहां पर अगर मैं उस जो हमने अभी ऊपर स्फीयर लिया है, अगर मैं उस स्फीयर को ड्रॉ कर लूं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज, ये मैंने इसको ड्रॉ किया है। ओके, लेकिन ये जो है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, इसकी जो रेडियस है क्या है, एन है, एन रेडियस है, ठीक है। लेकिन मैंने सिर्फ एक ही ऑक्टेंट में बनाया है ये, क्योंकि जो आपकी NX, NY और NZ की वैल्यू जो पॉजिटिव है वो एक ही ऑक्टेंट में होगी। अगर बाकी सारे ऑक्टेंट देखो उसमें NX, NY, NZ की कोई ना कोई वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। हमें वो कंसीडर करनी ही नहीं है, क्योंकि सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव एक ही ऑक्टेंट में होगी, इसलिए मैंने ये एक ही कंसीडर किया है। ओके, अब इसमें भी अगर मैं यहां पर लिखूं, क्योंकि हर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जो वॉल्यूम है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, द नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम ये बात लिख देते हैं इसमें, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर in any space, in a space will give the number of energy states। एक मिनट भाई, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स। ओके, लेकिन हमने अभी कहा कि सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ द वन ऑक्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ वन ऑक्टेंट of the volume of one octant of sphere in any space will be, कितना हो जाएगा वॉल्यूम, बताइए भाई मुझे। एक ऑक्टेंट का वॉल्यूम निकालने हैं, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की जगह रेडियस क्या है, n है, तो n क्यूब हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम एक ही ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 8 ऑक्टेंट होंगे, देयर विल बी 8 ऑक्टेंट, तो हम 1/8, यू आर राइट। ओके, तो हमने 1/8 ले लिया है। लेकिन अभी अगर आपको ध्यान हो, हमने जब डिफाइन किया था डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, मैं दिखा देता हूं, ये रहा, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमने डिफाइन किया था। हमने कहा कि वी वांट टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम इन डी रेंज। एक स्मॉल रेंज डी में निकालने हैं मुझे पूरे नहीं निकालने, मुझे स्मॉल रेंज डी में निकालने पहले। तो जब मुझे स्मॉल रेंज डी में निकालने हैं तो आई हैव टू, अगर मैं ऊपर देखूं एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन है, ई चाहिए तो मुझे एन से मिल जाएगा। लेकिन अगर डी रेंज में चाहिए तो डी एन रेंज मुझे निकालनी पड़ेगी। आई हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑक्टेंट, दिस वन ऑक्टेंट ऑफ द स्फीयर इन डी एन रेंज। तो मैं ये पहले डी एन रेंज बना के दिखाता हूं आपको। लेट मी ड्रॉ द डी एन रेंज, हाउ, लेट अस सी। तो मैं क्या 1/8 कैसे आया, एक ऑक्टेंट हमने कंसिडर किया है और स्फीयर के 8 ऑक्टेंट होंगे, 8 में से एक ही ऑक्टेंट में आपकी NX, NY, NZ की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है तो सर। हमने सिर्फ एक ही कंसिडर किया है, ये हमने बना लिया है। ये थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस DN है, दिस थिकनेस इज DN, राइट। ओके, ये DN थिकनेस ले ली मैंने। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल in one octant of thickness DN,
will give the number of energy states in the energy range DE। जो dn थिकनेस के स्फेरिकल सेल है उसका जो वॉल्यूम है that will give the number of energy state in the energy range DE। ठीक है, DE एनर्जी रेंज में वो इसको देगा, राइट? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Okay, then I can write this. So हम लिख देते हैं इस बात को भी। द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट, द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स इन स्मॉल एनर्जी रेंज is in small energy range DE will be given by the volume of spherical cell of thickness कितनी थिकनेस? dn थिकनेस की जो स्फेरिकल सेल है उसके वॉल्यूम की हम बात करेंगे, ठीक है? तो लेट अस फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ स्टेट, यानी कि डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल इन ऑफ थिकनेस dn। तो मैं इसको लिख देता हूं de इज इक्वल टू कितना होगा? 1/8 तो बाहर ही है, मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? अब यहाँ पे दो स्फीयर बन गए, एक की रेडियस है छोटे वाले की n और दूसरे की रेडियस है n प्लस dn, क्योंकि dn थिकनेस हमने और ऐड कर दी है। तो बड़े वाले स्फेरिकल सेल जिसकी रेडियस n प्लस dn है उसके वॉल्यूम में से अगर मैं छोटे वाला स्फीयर जो है जिसकी रेडियस n है उसके वॉल्यूम को माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? आई विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल। तो मुझे स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम मिल जाएगा। सो लेट अस डू इट। ओके, क्या होगा वॉल्यूम बड़े वाले का? बड़े वाले का होगा 4/3 पाई r क्यूब, r की जगह क्या है? n प्लस dn का क्यूब माइनस 4/3 पाई n क्यूब। ओके, या तो ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे करते हैं, वी विल फाइंड आउट 1/8 तो होगा ही, ठीक है? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर? स्मॉलर स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी r की जगह हम n लिखेंगे, n स्क्वायर। और जब ये सरफेस एरिया है छोटे वाले का, अगर मैं इसको इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं सेल की, तो मुझे क्या मिल जाएगा? उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो मैं इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो थिकनेस कितनी है? dn है। सरफेस एरिया को मैंने थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे ये मिल गया। इसको सोल्व कर लो चाहे इसको सोल्व कर लो, दोनों सेम ही चीजें हैं, दोनों एक ही आएगी, ठीक है? अब मुझे बताइए, अब मैं इसको क्या लिख देता हूं? आई राइट दिस इज इक्वल टू यहां पर क्या बचेगा? 4/8 है तो 1/2 हो जाएगा, इंटू पाई बचेगा, n बचेगा और n dn, मैंने इस तरह से लिख दिया है इसको। और इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 जो है मेरे पास पहले से है, ये रही इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं दोबारा से लिख रहा हूं यहाँ पर। ओके, इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है? यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है क्या? वहां से मुझे n स्क्वायर लिखना है, n स्क्वायर लिखना है मुझे यहाँ से। देखो, अगर आप, ये रहा हमारे पास n स्क्वायर लिखना है क्योंकि n की वैल्यू रखनी है मुझे। तो n स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2ml स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 2ml स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर इंटू e। ओके, ये तो n स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ओके,
मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं अगर, तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट 2n/dn इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने तो इधर सारी चीजें कांस्टेंट है, तो 2ml क्यूब नहीं है ये l क्यूब है, 2ml क्यूब है ना, l स्क्वायर है, l स्क्वायर ही है। सो 2ml स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर और e का डिफरेंशियल de, e का डिफरेंशियल हो गया de। ओके, तो यहां से अगर आप देखो तो n/dn इज इक्वल टू 2ml स्क्वायर अपॉन 2 नीचे ले आएंगे 2 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर de। अब इसको हम क्या करेंगे, सबको हम पुट करना चाहते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है ऊपर दिखाई दे रही है आपको, इसमें हमें इसको रखना है। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, रखिए इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में हमारे de इज इक्वल टू 3-4 रन होगा बिल्कुल, पर ये है उसमें एक चीज का वो हो जाएगा, पार्ट टाइम जॉब लग कोचिंग से 2 घंटे की होगी। भाई माइक म्यूट कर ले। अनमोल म्यूट करिए। यस, तो हम लिख रहे थे DED इज इक्वल टू, ये क्या है 1/2 इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे आप, पाई, इसके बाद रखनी है मुझे n की वैल्यू, n की वैल्यू जो n स्क्वायर की वैल्यू हमने इसके नीचे लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 2 के नीचे n स्क्वायर की वैल्यू लिखी है, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो n मिल जाएगा, तो स्क्वायर रूट करके हम लिख देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2m की पावर स्क्वायर रूट करेंगे तो हाफ हो जाएगा, l का भी स्क्वायर था तो l आ जाएगा, पाई का भी स्क्वायर है तो पाई आ जाएगा, h क्रॉस का भी स्क्वायर है तो ये आ जाएगा, और e की पावर हाफ भी आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट किया है। अब रखेंगे n/dn की वैल्यू जो अभी हमने लिखी थी इससे जस्ट ऊपर, ये n/dn जो हमने निकाली है इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये कितनी है, दिस इज 2ml स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर इंटू de, ये वैल्यू हमने लिख दी। ओके, तो ये वैल्यू लिखते ही अब इसको हमें सोल्व करना है, लेट अस सोल्व इट। ओके, सो दिस de इज इक्वल टू, अब ऊपर कहीं कुछ कट रहा है, यस सर, ये वाला स्टेप एक बार दोबारा समझ जाता है, ठीक है, 2 से 2 2 नहीं काट रहे हम, ठीक है, तो यहां पे बचता है नीचे 1/4 पाई स्क्वायर, ये 2 ये वाला आ गया, एक 2 ये वाला आ गया और पाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहां पर ऊपर देखेंगे अगर आप तो L ये है, एक L यहां पर है और एक L स्क्वायर यहां पर है, तो ये हो जाएगा L क्यूब, दिस इज L क्यूब हो गया, 2m की पावर हाफ यहां पर है और 2m यहां पर है ऊपर, ठीक है ना, 3/2 तो 2m की पावर कितनी हो जाएगी भाई 3/2, और h क्रॉस यहां रहा और h क्रॉस का स्क्वायर ये रहा, तो ये हो गया h क्रॉस क्यूब। अब अगर इसको मैं इस तरह से लिख दूं तो आपको देखो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, h क्रॉस स्क्वायर 2 की पावर ये 2 से कैंसिल हो जाएगी, बच जाएगा h क्रॉस क्यूब जो कि बाहर था, राइट, ठीक है ना, और बचता है इसके बाद e की पावर हाफ और de, ये आपके पास बचता है। एंड व्हाट वी कैन राइट de इज इक्वल टू v/4 पाई स्क्वायर
2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर की पावर 3/2 e की पावर हाफ इंटू डी। ओके, ये हमने लिख दिया है। बट बाय पोली, सर एक डाउट है हाँ सर, एच क्रॉस की स्क्वायर की पावर 3/2 कैसे होगी? हमारे पास उसके बाहर क्या है, देखिए एक एच क्रॉस ये है, यस एक एच क्रॉस ये है, एच यस, क्रॉस स्क्वायर कितना हो गया, ये एच क्यूब। एच क्यूब हो गया। यहाँ पे एच स्क्वायर है और ऊपर पावर 3/2 है, तो पावर क्या हो गई, मल्टीप्लाई होंगी ना, तो 2 कट जाएगा, यस सर। क्या बचेगा, एच क्यूब। बस यही तो है ऊपर भी। ओके ओके, चलिए फिर ओके। आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे थे बट बाय पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल each energy level is further splitted in two energy levels। एक्चुअली जिसे हमने एक एनर्जी लेवल लिया है और हम कहते हैं कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली वो एनर्जी लेवल एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग एनर्जी लेवल है। एक का क्वांटम नंबर -12 है और दूसरे का क्वांटम नंबर +12 है, और इसलिए हर एनर्जी लेवल जिसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन कह रहे थे वो एक्चुअली 2 नहीं, इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल नहीं है, वो 2 एनर्जी लेवल है, और ये पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से होता है। और क्योंकि एनर्जी लेवल 2 है, डबल हो गए हैं हर एनर्जी लेवल का, तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। नेक्स्ट एनर्जी लेवल उस पे चलते हैं। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, यहां पर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू विल गेट डी इज इक्वल टू वी अपॉन 4 स्क्वायर था, 4 स्क्वायर था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 स्क्वायर रह जाएगा। दिस विल बी 2 स्क्वायर और 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर टू द पावर 3/2 e टू द पावर हाफ de। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डेंसिटी ऑफ स्टेट। एक्चुअली दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट। This expression gives the number of energy states. This expression gives the number of energy state in energy range, in energy range DE। डी एनर्जी रेंज में ये नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट देता है, ठीक है। बट द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स will be number of energy states per unit volume। so density of state यहां पर क्या हो जाएगा, DE ही लिख रहे हैं इसको, या हम इसको अलग से अगर आप लिखना चाहें तो GE DE लिख सकते हैं। ओके, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 स्क्वायर 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर टू द पावर 3/2 e टू द पावर हाफ de। हमने कहा था ना, हमने डिफाइन क्या कैसे किया है, डेंसिटी ऑफ स्टेट इज नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम। अभी तो हमने इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाइड है ना, ये दिस इज नॉट, ये जो है अभी वॉल्यूम है यहाँ पर,
वॉल्यूम से मल्टीप्लाइड है। जब वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे इसको, तो जब वो जैसे वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ दीज एनर्जी स्टेट्स, दीज आर पर यूनिट वॉल्यूम। एक्चुअली ये जो है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है फॉर द डेंसिटी ऑफ स्टेट। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी ऑफ स्टेट। ओके, ये है फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी ऑफ स्टेट। ओके, और ये हम आगे भी यूज करेंगे। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। है किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, सब समझ में आया है? यस सर। सर इसमें आपने ई के ऊपर क्या पावर लगाई है? ई Y2 है या फिर क्या है वो? नहीं बेटा, ई की पावर हाफ है। हाफ, अच्छा हाफ है। ओके सर, 1/2। ओके सर। दिस इज 1/2। तो इसको हम वन अपॉन टू है ये, ठीक है। ओके सर। चलिए, हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट तो आपको करा दिया है। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट के बाद क्या आता है? अच्छा, डेंसिटी ऑफ स्टेट की जब हमने बात की है ना, तो हमने ये नहीं कहा कि उसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, होगा या नहीं होगा, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने बस स्टेट्स की बात की है। अब मैं बात करता हूं डेंसिटी ऑफ फील्ड स्टेट्स की। डेंसिटी ऑफ फील्ड स्टेट मतलब वो स्टेट्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो स्टेट्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो अब मैं बात करूंगा डेंसिटी ऑफ फील्ड स्टेट्स की। डेंसिटी ऑफ फील्ड स्टेट्स, और डेंसिटी ऑफ इस फील्ड स्टेट को मैं डिफाइन करता हूं सर NE। इसी के अंदर करना है? दोबारा बोलो। सर इसी के अंदर ये डेंसिटी ऑफ फील्ड स्टेट निकालना है? हाँ बिल्कुल, इसी के आगे है। अभी आर्टिकल थोड़ा सा लंबा चलेगा, कंटिन्यूटी में है ये, क्योंकि पीछे ऊपर वाला यूज होगा इसमें। जो हमने अभी किया है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट फील्ड स्टेट्स is defined as the number of filled states per unit volume in स्मॉल एनर्जी रेंज DE। बिल्कुल वही है डेफिनेशन। वहां पर नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट था, यहां पर नंबर ऑफ फील्ड स्टेट्स आ गया। बाकी और कोई चेंज नहीं हुआ है, वही DE रेंज में है, वही पर यूनिट वॉल्यूम है, वही DE रेंज में है, वही पर यूनिट वॉल्यूम है। ओके, अब मुझे ये लिखना है NE/DE इज इक्वल टू, लेकिन इससे पहले कि मैं लिखूं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास 100 एनर्जी लेवल्स हैं। ओके, एन कितना है मेरे पास, या DE मेरे पास कितना है, 100 एनर्जी लेवल्स है। डेंसिटी ऑफ, ये नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स है, और उनके भरे होने की प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी है PE, इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5 है। यानी कि इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी है, 50% है। तो कितने इसमें से भरे होंगे, यानी कि कितने फील्ड स्टेट्स होंगे, बताइए। 50।
50। चलिए, आपने आंसर बिल्कुल सही बताया है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सही आंसर था। ठीक है, 100 एनर्जी लेवल्स है, उनमें इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना 50% है, यानी कि प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो कितने भरे होंगे, कितने में इलेक्ट्रॉन होगा, 50 में होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, यू आर राइट। बट आपने निकाला कैसे? आपके पास दो डाटा है, हमने जो दिए हैं आपको, हमने दो डाटा दिए हैं आपको। नंबर 1 नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट, नंबर 2 द प्रोबेबिलिटी। तो इन दोनों डाटा से, ये दो चीज तो मैंने बताई आपको, इन दोनों डाटा से आपने नंबर ऑफ फील्ड स्टेट कैसे निकाला, कौन बताएगा? बताओ भाई। कोई बता नहीं रहा। कोई तो बता दो, ये कितना आएगा? 100 को मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? 50 और आंसर क्या था आपका? 50 था। यानी कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट है और उनके भरे होने की प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ फील्ड स्टेट्स। यस और नो? यस सर। ओके, तो ये आपने अब बता दिया। तो ये भी क्या है, NEDE, ये भी तो आपका नंबर ऑफ फील्ड स्टेट्स हैं। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए फिर से मुझे वही काम करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स, जो कि मैंने अभी ऊपर निकाला था, जो कि था हमारा DE, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं इनमें इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी से, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी से, और हमने वो डिफाइन किया था पहले, अगर आपको याद हो, हमने कराया भी था आपको, दैट इज FE। याद है? FE represents or gives the probability of finding an electron or probability of occupation of electron in the energy level। एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? FE है, राइट? तो ये प्रोबेबिलिटी है, दिस इज प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, देन आई विल गेट द नंबर ऑफ फील्ड स्टेट्स। तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ फील्ड स्टेट्स मिल जाएगा, राइट? ओके। इससे पहले कि इससे आगे बढ़े हम, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसकी अटेंडेंस ना लगी हो? ऐसा कोई स्टूडेंट है जो गूगल क्लासरूम में नहीं है? क्योंकि अभी जो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका 12:15 पे, उसमें गूगल क्लासरूम पे ही आपको लिंक मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन आपको ईमेल से मिलेगा जिससे आपने रजिस्टर किया है गूगल क्लासरूम पे। कोई नहीं है ऐसा? सब है क्लासरूम में? हाँ ना तो बोल दो। लग गई सर, आई थिंक सब। यस यस सर। कितने बजे आएगा लिंक? 12:15 क्लास आपकी खत्म होती है ना 12:15 पे? सर हाँ सर, उस समय हमारा लंच स्टार्ट हो जाता है। हाँ, लंच स्टार्ट हो जाता है, तो लंच टाइम में ही आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 ही क्वेश्चन है और आसान आसान है, आपको आते होंगे तो 10-15 मिनट लगेंगे आपके। चलिए ठीक है सर। सर लिंक कहाँ पे आएगा? बेटा गूगल क्लासरूम में आएगा आपको। गूगल क्लासरूम में आप खोलेंगे तो वहां मिल जाएगा आपको, नोटिफिकेशन भी आएगा मेल पे। ओके सर। सर वो पिछले नोट्स डाल दिए? पिछले बार आप बोल रहे थे नोट्स डाल दोगे, जो पिछले बार थे। तो नोट्स डाल तो दिए इसमें ही। मेरे में दिखा नहीं रहा था, एक बार और रिफ्रेश मार के देखूंगा। नहीं बेटा, सब डाल चुका है, मैं अपडेट कर चुका हूँ, आप चेक करो। ठीक है सर, मैं एक बार चेक कर लूंगा। मैं परसों चेक कर रहा था, शो नहीं कर रहा था, काम करने बैठा था। अभी देख लूंगा एक बार और, क्या पता मेरे इधर नेटवर्क इशू हो सकता है। हाँ। ओके, और किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए। और किसी का कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और करा देते हैं। तो इसमें हम आगे बढ़े अगर। सर यही वाली लास्ट एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा से बोलो सर। जो अभी आपने
इंटू एफ ही समझाया, ये दोबारा समझा दो एक बार। दोबारा समझा देते हैं। देखिए, हमने कहा अगर आपके पास 100 एनर्जी लेवल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना 0.5 है, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रॉन के भरे होने की प्रोबेबिलिटीज 0.5 है, संभावना 50% है, तो कितने भरे होंगे? 100 है, 50% संभावना है भरे होने की, तो 50 भरे होंगे। और आपने कैसे निकाला? नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको नंबर ऑफ फील्ड स्टेट्स मिल गए, राइट? हाँ जी सर। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है? डी, ये भी नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट है, हमने ऊपर ही एक्सप्रेशन निकाला है, ये रहा नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स हैं। और ये क्या है? एफ ई हमने पहले कराया था आपको, काफी कई लेक्चर हो गए उससे पहले, ठीक है। वो क्या था? एफ ई गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग और ऑक्यूपेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स बाय एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना को रिप्रेजेंट करता है एफ ई। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया और ये नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट हो गया। जैसे दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ फील्ड स्टेट मुझे मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने नंबर ऑफ स्टेट फील्ड स्टेट निकाला है, ठीक है। तो अब मैं इस ये जो एफ ई हमने आपको कराया था उसको मैं दोबारा बता देता हूं। यहाँ पर जो एफ ई है, एफ ई दिस वाज इक्वल टू 1 अपॉन ई टू द पावर ई माइनस ई एफ ओवर के टी प्लस 1। ये एफ ई की वैल्यू है, अगर आपको याद हो, ये एफ ई की वैल्यू है। और साथ ही साथ इसमें हमने आपको बताया था कि एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पर एफ ई इज इक्वल टू 1 इफ ई इज लेस देन ई एफ एंड एफ ई इज इक्वल टू 0 इफ ई इज ग्रेटर देन ई एफ। और हमने इसका डायग्राम भी आपको बना के, ई इज ग्रेटर देन ई एफ, इसका हमने डायग्राम और ग्राफ बना के हमने आपको समझाया था, अगर आपको याद है तो। हाँ जी सर। ओके, तो यहां तक हमने ये करा दिया आपको। अब बस हमने कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यूज रखनी है और इसको आगे सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो वैल्यूज क्या है? एन ई डी ई इज इक्वल टू, डीई कितना है? डीई हमारे पास है v अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर टू द पावर 3/2 e टू द पावर हाफ एंड डीई। और एफ ई की वैल्यू हमने नहीं रखी है, वो हमने ऐसा छोड़ दिया है, एफ ई की वैल्यू हमने ऐसे छोड़ दिया है। ओके, तो इससे आगे हम इसको पूरा सोल्व करेंगे, एन ई की वैल्यू निकालेंगे, सारी चीजें निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल, ठीक है। ये अभी आपकी एक लैब भी है हमारी, और लैब मेरे ख्याल से लंच के जस्ट बाद है शायद, या लास्ट में है, आई डोंट रिमेम्बर। लंच के बाद है। तो लंच में 12:15 पे आपको लिंक मिलेगा। अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, किसी की अटेंडेंस अगर रह गई है तो बताइए। ओके, ओके, चलिए मैं, हाँ सर जो हमारा ये एक टेस्ट होगा वो एमसीक्यू टाइप होगा टेस्ट? हाँ, एमसीक्यू होगा। ओके सर। ओके, गूगल फॉर्म मिलेगा आपको, एक फॉर्म आएगा आपके पास, उसमें बस क्वेश्चन लिखा होगा, आंसर के ऑप्शंस होंगे, और आपको ऑप्शन पे सही क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बस उसमें नाम, रोल नंबर वगैरह डालना पड़ेगा आपको, फादर नेम वगैरह। ओके, ओके सर, एंड कर रहा हूं मैं। ओके, बाय।